बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज मैं अपने व्लॉग में एक अहम फैसला जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं, उन्होंने अभी एक डिटेल ऑर्डर पास किया है। उस डिटेल ऑर्डर को मैं उसमें कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ अबहम है, मेरे लिए काफ़ी वो हैरानकुन है। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारी जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिलखुसूस ऑनरेबल जज साहबान मौजूद हैं, वो किस तरह अपने फैसला जात देते हैं, उनके अंदर कितना मतलब तजाद होता है। तो मैं चंद पॉइंट्स हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अलबत्ता मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जजेस की के बारे में जो मुनज़्ज़म कैंपेनें भी चल रही हैं उसके वाले से भी बात करेंगे। मरीम औरंगजेब साहब जो हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ये जो भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो डिटेल ऑर्डर आया है, फैसला आया है, इसको वो बड़े अपने अजीबोगरीब अंदाज के अंदर जो है वो पेश कर रही हैं, जैसे उनको कोई एविडेंस मिल गया है कि अब जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन हो जाएंगे, इलेक्शन आगे चले जाएंगे, या उनके अंदर जो इस डिसीजन के अंदर, इस फैसले के अंदर जो अल्फाज मौजूद हैं वो पता नहीं उनके लिए कोई आसमान से सहीफे उतरने के मुतरादिफ हैं, या जिस तरह उनको कोई सबूत मिल गया है, कोई सर्टिफिकेट मिल गया कि अब जो इलेक्शन है वो जो है वो अब पोस्टपोन हो जाएगा। गिवट जो है वो इस फैसले को इस तरह प्रेजेंट कर रही है जैसे बड़ा कोई अहम लीगल कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। इनमें जो एक लफ्ज है वो गिवट के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक है, जबकि जो 3 रुकनी ऑनरेबल जजेस हैं उनका जो फैसला है इसको वो मानते ही नहीं है। उनके मुताबिक वो बिल्कुल जो है वो जजेस ने मिसकंडक्ट किया है, उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस तैयारी करने के हवाले से भी कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। तो अब इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारी जुडिशरी है उसमें वाज़िह तौर के ऊपर जो है वो तकसीम जो है वो हमें नजर आ रही है। तो मेरे लिए एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते मेरे लिए ये जो फैसला है ये काफी वंडरफुल भी है, हैरानकुन भी है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है, डिबेट भी हो सकती है, बहस भी की जा सकती है। तो सबसे पहले जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपना रिमार्क दिया है, उसने ये फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है और मुतनाज़ा मतलब जो है वो जुडिशरी हो रही है। उनके मुताबिक जब कोई सियासी इशू सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हार जाती है, और जो सियासी पार्टीज होती है उनमें से एक पार्टी होती है विन हो जाती है, और लोगों का जो है इत्माद, या लोग जिस तरह जुडिशरी को देखते हैं फिर वो वैसे नहीं देखते। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ऑनरेबल जज साहब है जी, तो मैं उनके मुताबिक तो ये जाती फैसला नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर के ऊपर ये सियासी मसला भी नहीं है। सियासी मसला किस तरह नहीं है? पंजाब के अंदर 12 करोड़ आवाम है और वो चाहती है कि इलेक्शन हो, तो फिर अगर हम थोड़ी सी बात करें 100 वोटों की, तो 100 वोटों कब लिया जाता है? 100 वोटों नाज़रीन इकराम दो जो है ना वो अगर वाकयात हो जाएं या दो तरह की लवाजमात हो जाएं, दो तरह की रीजन पैदा हो जाए, उसके ऊपर 100 वोटों जो है 184(3) के ताबिक 100 वोटों जनरेट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, इसमें कोई किसी किस्म का बहाम नहीं है। तो सबसे पहले मसला होता है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, पब्लिक मफाद आमा का मसला अगर मुल्क के अंदर पैदा हो जाता है तो इसके ऊपर भी 100 वोटों लिया जा सकता है। अब मुझे बताइए इससे बड़ा मफाद आमा का क्या मसला है कि पंजाब के अंदर 12 करोड़ आवाम जो है वो इलेक्शन चाहती है, और जिनके पास वोटों के ऊपर पंजाब चल रहा है वो उसके ऊपर इलेक्शन होने नहीं देते। तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला कोई हो नहीं सकता। दूसरे नंबर के ऊपर 100 वोटों उस वक्त ले जाता है जब कोई फंडामेंटल राइट्स की जो है वो उसको वायलेट किया गया हो, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 100 वोटों ले सकती है। तो दिस इज अ नॉट पॉलिटिकल इशू, ये कानूनी मसला है, आईनी मसला है, राइट टू वोट एक्सरसाइज का मसला है, ये लोगों का फंडामेंटल राइट का मसला है। तो इसको हम पॉलिटिकल जो है वो इशू का नाम नहीं दे सकते, इसके ऊपर बात हो सकती है। उसके अलावा मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो फैसला है, पहले शॉर्ट ऑर्डर आया, उसके बाद डिटेल ऑर्डर आया, तो ये इसके अंदर ये टाइम बाइंडिंग है, वक्त का प्रॉब्लम है, ये किस्तों में क्यों आ रहा है? जब 3 रुकनी जजेस इसको अपने फैसले जात को कर रहे थे उस वक्त भी ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब है उस वक्त भी ये फैसला आप कर सकते थे। उसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला के मुताबिक ये मामला जो है वो मुतनाज़ा है, इससे सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोग बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोगों को इत्माद नहीं होता। तो मैं एक थोड़ा सा आपको माजी में ले जाना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि मरीम नवाज साहब है वो अपने जलसों के अंदर जो सिर्फ जज हैं उनकी उन्होंने तस्वीरें नमाया की गई। उसके अलावा उनके खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है कि जनाब हम इनके खिलाफ रेफरेंस लेके आएंगे, ये इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, इन्होंने फैसला ठीक नहीं दिया। तो बड़े बड़े जलसों के अंदर उनका नाम लेना, कोई भी जज हो, हमारे लिए सारे ऑनरेबल्स हैं,
کیا یہ جو ہے وہ اس سے جو جوڈیشری متنازع نہیں ہوتی، اس سے سپریم کورٹ متنازع نہیں ہوتی، تو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے بہت سارے لوگوں نے یہ ریسنٹلی پیچھے اطاعت ارر صاحب نے ڈائریکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کہا تھا، اس کو بنیال صاحب کو کہا تھا کہ جناب یا تو آپ استعفیٰ دے دیں یا اس کے اوپر فل بینچ بنا دیں۔ تو کیا اس سے جو ہے وہ جوڈیشری متنازع نہیں ہوتی، سپریم کورٹ متنازع نہیں ہوتی؟ 3 ججز کے خلاف ابھی بھی کمپین سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، کیا اس سے جو ہے وہ جو ججز ججز متنازع نہیں ہوتے؟ تو کیا وہ جو کر رہے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے، ان کی وہ انٹینشنلی طور کے اوپر وہ گڈ ہے، ان کی نیت اچھی ہے، وہ واقعی ملک کے خیر خواہ ہیں، جوڈیشری کے خیر خواہ ہیں؟ تو اگر ادھر سے کچھ ہو گیا ہے، ایک آئین قانون کے مطابق فیصلہ ہو گیا کہ جناب 90 ڈیز کے باہر الیکشن جا نہیں سکتے، کوئی لا، کوئی سب لا، کوئی سیکشن، کوئی ایسی چیز گنجائش موجود ہی نہیں ہے جس کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکیں کہ الیکشن کو 19 ڈیز سے آگے کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر نیکسٹ انہوں نے جو پلی لی ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ نچلی عدالتوں کے اندر پینڈنگ تھا، تو سپریم کورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی اس کے اوپر سو موٹو نہیں بنتا تھا۔ تو ایک قانونی طالب علم ہونے کے ناطے جتنا میں جانتا ہوں یا میری ناقص آبزرویشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی اوریجنل جورسڈکشن استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی معاملہ جہاں پہ بھی پینڈنگ ہو، جس میں مفاد عامہ کا مسئلہ ہو، جس میں لوگوں کے جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا سکتا، تو اس کو وہ ٹیک اپ کر سکتی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہی بات فرمائی ہے کہ جناب سیاسی معاملات کو نہیں آنا چاہیے۔ تو جو اسمبلیاں ڈیزولو ہوئی تھی ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا، تو کیا اس وقت جو معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلی ڈیزولو وغیرہ کا جو میٹر تھا وہ ٹھیک تھا، اب یہ چیز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ اس کو ہم موجودہ حکومت پی ڈی ایم کے لیے ایک تسلی، ان کے مرہموں کے اوپر جو زخم لگے ہیں اس کے اوپر ہلکا سا مرہم کے مترادف تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، اس سے بڑے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بھی لوگ دیکھنے کا شکریہ، پھر اگلے کسی ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔